हेलो दोस्तों, स्टडी विथ आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का क्लास पॉलिटी का संविधान चैप्टर होगा और संविधान के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए, संविधान आज का टॉपिक संविधान है। और संविधान का मतलब ही होता है कि कोई सा जो स्वतंत्र देश है उसमें कुछ ना कुछ नियम कानून होता है और सभी नागरिकों को एक समान नियम बना जाता है। वहाँ पे हम संविधान कहते हैं। संविधान, अगर संविधान का बात करें तो संविधान का छंद विच्छेद करें तो ये संविधान सम जोड़ विधान होगा। सम मीन्स बराबर होता है और विधान मीन्स कानून होता है। यानी जिस देश में सभी नागरिकों के लिए बराबर नियम कानून बनाया जाए उसे हम संविधान कहते हैं। और नियमों का संग्रह एकत्र कर कहीं एक जगह लिखित नोटबुक बना दिया जाए तो उसे हम संविधान कहा जाते हैं। तो देख लिए हम लोग क्या पढ़े संविधान का परिचय में। संविधान सम जोड़ विधान, जहां का नियम कानून बराबर हो उसे हम संविधान कहते हैं। दूसरी भाषा में बात करें तो नियमों का समूह को हम संविधान कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करें कि जो हमारा दुनिया में दो तरह के संविधान है, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। अलिखित संविधान जहां लिखा हुआ संविधान नहीं होता है वहां अलिखित संविधान कहते हैं, जिसका उदाहरण ब्रिटेन है। ब्रिटेन में अभी तक भी लिखा हुआ संविधान नहीं है। और जिस देश में लिखित संविधान होते हैं वो संविधान कठोर होते हैं और जिस देश में अलिखित संविधान होते हैं वहां का संविधान मुलायम होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि विश्व का दो तरह के संविधान होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान कठोर होते हैं और अलिखित संविधान मुलायम होते हैं। मैंने बताया कि अलिखित संविधान ब्रिटेन में है। यहां से प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है कि बताइए किस देश का संविधान अलिखित है, तो आप जवाब देंगे ब्रिटेन का। ठीक है, और विश्व में जो पुराना संविधान है वो अमेरिका का संविधान है। दुनिया का जो आज तक का सबसे पुराना संविधान वो अमेरिका का संविधान है। तो उसी तरह से अपना स्वतंत्र देश भारत में भी एक संविधान की जरूरत पड़ी। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा देश कई वर्षों से गुलाम थे और गुलाम से जब ये आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो उससे पहले मतलब कुछ संविधान, कोई देश चलाने के लिए कुछ नियम कानून होना चाहिए, इसके लिए इस पे चर्चा की गई थी। तो अपना स्वतंत्र देश भारत के लिए भी एक संविधान की जरूरत पड़ी। तो संविधान भारत में निर्माण के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनी। तो योजना में सबसे पहले संविधान सभा बनाई गई। तो संविधान सभा कैसे बनाई गई, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, संविधान सभा से पहले थोड़ी से कुछ और इस पे चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारा संविधान का 3 बॉडी होता है, एक विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। विधायिका जो हमारे लिए कानून बनाते हैं और उस कानून को जो कार्यपालिका के द्वारा
चलाया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है, और ये जो कानून सही ढंग से चल रहा है या नहीं, जिसका निरीक्षण हमारे न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। तो सरकार का 3 बॉडी होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अभी तक आपने क्या पढ़े? संविधान का परिचय। संविधान का परिचय में हमने पढ़ा संविधान समजोड़ विधान, जिसका नियम कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान हो, उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है। दूसरी भाषा में नियमों का समूह को ही हम संविधान कहते हैं। और अभी हम लोग चर्चा किए कि विश्व में 2 प्रकार के संविधान होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान कठोर होते हैं और अलिखित संविधान मुलायम होते हैं, जिसका उदाहरण ब्रिटेन है। और विश्व में सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है। तो चलिए अब बात करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ है, जिसका चर्चा करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान बनाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ और किसके अनुशंसा पर हुआ? तो एक कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर हुआ। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एक पैथिंग लॉरेंस, दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा एबी अलेक्जेंडर। इसी की अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन हुआ। अब आइए बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन हुआ कब। तो ये संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा का तो गठन हो गया, लेकिन इसका जो प्रथम बैठक हुआ वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसका प्रथम बैठक होती है। और इसमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, उसे अस्थायी टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया गया। इसके 2 दिन के बाद, जस्ट इसके 2 दिन के बाद, इन्हीं 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बात है, दूसरी बैठक होती है। और इस बैठक में परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। यहां तक संविधान सभा का विस्तार हो चुका है। और इसी तरह से 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा के समक्ष। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने स्वीकार कर लेते हैं और बातें आगे तक चलते रहती है। चलिए, अब इस तरह से संविधान सभा का तो गठन हो चुका है। अब संविधान सभा का चुनाव कैसे होता है? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो 10 लाख की आबादी पे 1 सीट का आवंटन किया गया था। आपको जैसे कि पता है, अपने भारत में बहुत से समुदाय के लोग रहते हैं और आबादी भी बहुत थे, इसलिए सभी संप्रदाय से यहां से चुन चुन के आते थे। और 10 लाख की आबादी पे, जनसंख्या पे 1 सीट निर्धारण किया गया था। तो इसमें भारत में कुल सदस्य संविधान सभा में 389 सदस्य चुन करके आए थे। लेकिन बात है क्या, जून 1947 ईस्वी में माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा का विभाजन हुआ। और विभाजन के बाद मुस्लिम लोग ने ये विभाजन स्वीकार कर लिया और आधी सीट
मेंबर मुस्लिम लीग के पाकिस्तान में चला गया। अपने भारत के लिए विभाजन के बाद 299 सदस्य बचे थे। कितने सदस्य? 299 सदस्य। यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में कि कितनी लाख की आबादी पे सीटें निर्धारित की गई थी। आपका जवाब 1 सीट होगा। इसमें सदस्य संविधान सभा में 389 सदस्य, और बोला जाएगा कि विभाजन के बाद जो कितना सदस्य बचे थे, तो 299 सदस्य बचे थे। संविधान सभा का चुनाव भी हो चुका है और इस प्रकार संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? बी.एन. राव को। और इस संविधान सभा में टोटल 13 समितियां बनाई गई थी। सभी समितियों का कार्य अलग अलग हुआ करता था। उसमें से सबसे जो प्रारूप समिति जो था वो सबसे प्रमुख था। कौन सा समिति? प्रारूप समिति सबसे प्रमुख था। तो हमने क्या पढ़ा? संविधान सभा का चुनाव के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे चुनाव हुआ और किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। चलिए एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि 10 लाख की आबादी पे 1 सीट का आवंटन किया गया था। इसमें सदस्य संविधान सभा में 389 चुन के आए थे, लेकिन विभाजन के बाद मात्र 299 सदस्य बचे और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राय को बनाए गए, बी.एन. राव। और इसमें कुल समितियां 13 बनाई गई, जिसमें प्रमुख समितियां प्रारूप समिति थे। चलिए 13 जो प्रमुख समिति बनाई गई उसमें से कुछ समितियां पढ़ेंगे और उसके अध्यक्ष जो प्रमुख थे उसके बारे में देखिए। पहला था प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। और दूसरा समिति जो झंडा समिति थे, इसका अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी को बनाया गया। और एक केंद्र में संघ शक्ति समिति बनाया गया, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और चौथा कि प्रत्येक राज्य में एक छोटा स्तर पर राज्य समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। 13 समितियां थे। इसमें कुछ प्रमुख समिति पढ़े हैं और भी समितियां थे, और प्रत्येक समिति का अलग अलग कार्य हुआ करता था। तो हमने क्या पढ़े अभी? महत्वपूर्ण समितियां और उसके अध्यक्ष। और भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्यों? कि 13 प्रमुख समिति बनाई गई थी, उसमें प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी, उसका अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। तो इतना सारी बातें हमने चर्चा किए, और अब चलते हैं संविधान बनने में जो समय लगा, रुपया लगा और कितने दिनों लगा, ये सब चर्चा करेंगे। तो संविधान बनने में हमारा टोटल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और इसमें जो खर्च हुए थे 6.4 करोड़ या कहीं कहीं 64 लाख रुपया दिया हुआ रहता है, कोई को बुक में अलग दिया रहता है। तो आप 6.4 करोड़ या तो फिर 64 लाख रुपया पढ़ेंगे। और कहीं कहीं इस बुक में कहीं 6.4 करोड़ रहता है, कहीं 64 लाख रुपया रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होंगे। चलिए, और इसमें जो बहस हुआ था, कितने दिन तक चर्चा हुआ था संविधान बनाने में? 114 दिन का बहस हुआ था, है ना। और आखिरी हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया हमारा संविधान, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। आखिर हमारा संविधान
26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी के लागू हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में कुछ दिन इंतजार किया और 26 जनवरी आने दिए और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। चलिए अब चलते हैं आगे कि जो संविधान का अंतिम बैठक थे वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ और उसी दिन हमारा राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। जिस दिन अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, उसी दिन राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया गया। मेरे दोस्त, यहां से प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं कि बताइए राष्ट्रगान जन गण मन को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ उसी दिन हमारा राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया गया। और 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को अपनाया गया था। अब बात करते हैं कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, लागू हो गया, लेकिन जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान का एक बुक बना था और उस संविधान में टोटल 22 भाग, 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे। कितने भाग थे? 22 भाग। अनुसूची कितने? 8 और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान समय में समय बीतता गया और वर्तमान में 25 भाग बढ़ते हुए 12 अनुसूचियां तथा लगभग 448 अनुच्छेद पहुंच चुके हैं। और पहली बार जो हमारा संविधान में संशोधन हुआ वह 1951 ईस्वी को हुआ और हमारा संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? 1951 और प्रथम बार चुनाव 1952 को हुआ। तो दोस्त, हमने क्या चर्चा किए? संविधान। एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखिए संविधान का परिचय। तो संविधान सम जोड़ विधान, यानी सम मीन्स बराबर, विधान मीन्स कानून। जहां का नियम कानून बराबर हो उसे हम संविधान कहते हैं। दूसरी भाषा में बात करें तो नियमों का समूह को ही संविधान कहा जाता है। और मैंने बताया कि विश्व में 2 तरह के संविधान होते हैं, एक लिखित एक अलिखित। जहां का संविधान लिखित होगा वहां थोड़ा सा संविधान कठोर होते हैं और अलिखित संविधान मुलायम होते हैं, जैसा कि आपने अभी वर्तमान में ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। लेकिन अपना भारतीय संविधान मिश्रित दोनों से ले गया है, यानी कि कठोर और मुलायम दोनों है। तो आइए विश्व में पुराना संविधान किसका है? तो अमेरिका का। चलिए अगला पॉइंट है कि संविधान का 3 पार्ट होते हैं, 3 बॉडी होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। का विधायिका जो हमारे लिए कानून बनाते हैं और कार्यपालिका उसको क्रियान्वयन करते हैं और न्यायपालिका उसका काम है निरीक्षण करना। इसी तरह से अब चलिए भारतीय संविधान का निर्माण। तो भारतीय संविधान का निर्माण होने के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ और ये संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुई। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिंग लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर।
आखिर गठन इसका जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ संविधान सभा का गठन, और इसका प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। और टेम्पररी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए जाते हैं क्योंकि सबसे बुजुर्ग सदस्य यही थे। और दूसरी बैठक जो हुआ 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ, और इसका जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। और 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जीएल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, यानी कि संविधान किस तरह से बनाया जाए उसका एक फॉर्मेट था। संविधान सभा का चुनाव बात करते हैं। संविधान सभा का चुनाव अभी मैंने बात किया कि 10 लाख की आबादी पर एक सीट आवंटन किया गया था, और टोटल सदस्य 389 चुने गए थे। लेकिन जून 1947 की बात है, माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा का विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद मात्र 299 सदस्य संविधान सभा में बचे थे। और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया, और संविधान सभा में कुल 13 समितियां बनाई गई थी, जिसका प्रमुख समिति जो था प्रारूप समिति था। चलिए महत्वपूर्ण समितियां और उसके अध्यक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और अगला झंडा समिति का अध्यक्ष जो था जे.बी. कृपलानी थे, और संघ शक्ति समिति जीएल नेहरू, और राज्य शक्ति समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भारतीय संविधान का जनक बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है क्योंकि 13 समितियां बनाई गई थी, और सबसे उसमें प्रमुख समिति थे एक प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव को बनाए गए थे। और संविधान बनने में टोटल समय जो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, और इस पे खर्च जो हुआ 6.4 करोड़ या 64 लाख रुपये। इस पे टोटल बहस जो हुआ 114 दिन का बहस हुआ, और आखिरी हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। आखिर ऐसा क्यों? मैंने बताया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतवर्ष में पहली बार स्वतंत्रता मनाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में ये कुछ दिन वेट कर लिए और 26 जनवरी का इंतजार किए। इसी तरह से अंतिम बैठक संविधान सभा का जो हुआ 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ, और इसी दिन हमारा राष्ट्रगान जनगण मन को अपनाया गया, और 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को ही अपना लिया गया। और हमारा संविधान जिस समय बनकर तैयार हुए उस समय 22 भाग 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में 25 भाग 12 अनुसूचियां तथा 348 अनुच्छेद लगभग पहुंच चुके हैं। और हमारा संविधान में प्रथम बार संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ, और प्रथम बार चुनाव 1952 को।